Hello guys, welcome to Maneuver Education. So all the MHCET 2024 aspirants आप सबके एग्जामिनेशंस ख़त्म हो चुके हैं. सारे स्टूडेंट्स चिल्ड एंड रिलैक्स मोड में होंगे, बट जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, यस गाइस, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसके प्रोसेस के बारे में समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए कि रिजल्ट्स कब तक आएंगे, कैप राउंड क्या होता है और कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना. मेक श्योर कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. अगर आप MBA एस्पिरेंट हो, MC एस्पिरेंट हो, B.Ed CET या फिर लॉ CET के एस्पिरेंट हो, रिस्पेक्टिव चैनल्स के यूट्यूब चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. उन पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स पे हम कवर करने वाले हैं कैप राउंड रिलेटेड अपडेट्स. एंड मेक श्योर आप बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, सो दैट आप लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. हम इन पर्टिकुलर चैनल्स पे सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं. कैप राउंड की सारी अपडेट्स एंड प्रोसेस को कवर करने वाले हैं. सिंप्लीफाई करने वाले हैं आपके लिए कैप राउंड का प्रोसेस, सो दैट आपके एडमिशन प्रोसेस तक सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिंपल हो एंड आप हमें फॉलो करके सारी अपडेट्स भी ले सकते हो. सो यस गाइस, स्टार्टिंग विद द रिज़ल्ट. काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये. फ़िलहाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं. एग्ज़ाम हो चुकी है, अब रिज़ल्ट का वेट हो रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा. सो यस, अगर हम MBA एग्ज़ाम की बात करें तो MBA CET का एग्ज़ाम हुआ था 9, 10 एंड 11 मार्च को. लॉ CET 3 ईयर्स का एग्ज़ाम हुआ था 12, 13 मार्च को. MCA का हुआ था 14 मार्च को एंड B.Ed की एग्ज़ाम हुई थी 4th, 5th एंड 6th मार्च को. सो अगर हम B.Ed की बात करें, B.Ed CET की, सो आपका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि आउट हो जाए. बट यहाँ पे अगर हम बात करें MBA लॉ एंड MCA CET की, तो इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. सो यस, लास्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपके रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे. आइडियली 15 to 20 डेज़ लगते हैं रिजल्ट को डिक्लेयर होने के लिए. रिजल्ट जैसे ही आपका आउट हो जाएगा, आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो एंड साथ में आपका कैप राउंड प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा. सो यस गाइस, दिस इज़ द टेंटेटिव टाइमलाइन आपके रिजल्ट आउट होने के लिए, विच इज़ लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. सो यस, इस टाइम के दौरान आपका रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है. एंड जैसे रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपके कैप राउंड प्रोसेस एंड अपडेट्स भी आने शुरू हो जाएंगे. तो व्हाट इज कैप राउंड? इट इज़ बेसिकली द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस. ये प्रोसेस जो है पर्टिकुलर ऑनलाइन कंडक्ट होता है. जैसा आपका CET पोर्टल होता है, वैसा कैप राउंड का भी एक पोर्टल होता है. उस पर्टिकुलर पोर्टल में आपके कैप राउंड से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती है. आप फॉर्म भी वहीं से फिल करते हो. जब आप फॉर्म फिल करते हो, यू ऑल गेट द ऑप्शन टू लॉक द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. इसको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कहते हैं. ये पर्टिकुलर स्टेप जो है आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में होता है. सो यस, कैप राउंड आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है, वेयर यू ऑल लॉक द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस. इसका मतलब ये है कि आप जिस भी टॉप कॉलेजेस को या जिस भी कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, आप उसको प्रेफरेंस वाइज सेट कर सकते हो. प्रेफरेंस 1 पे आपको कौन सी कॉलेज देनी है, प्रेफरेंस 2 पे, प्रेफरेंस 3 पे, 4 पे. सो इस पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप एक प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हो. एंड जैसे आपका स्कोर डिक्लेयर हो जाता है, रिजल्ट आउट हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपने कितना स्कोर किया है एंड आपके कितने चांसेस बन रहे हैं जिस पर्टिकुलर कॉलेज में. उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हो. उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फैसिलिटेशन सेंटर पे बाय द कैंडिडेट इन पर्सन. सो यस, आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होते हैं. अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रेडी रखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं. सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. उसके बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सेपरेट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं फॉर रिस्पेक्टिव राउंड्स. अब कैप राउंड में काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, दैट इज़ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, कभी कभी 4th राउंड भी होता है. इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड तो होता ही है. सो इन पर्टिकुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हर एक राउंड के लिए एक सेपरेट ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जहाँ पे अगेन आप लॉक करते हो कॉलेजेस को एज पर योर प्रेफरेंस हर एक राउंड में. देन आपकी जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है. अब इसमें जो है किसी भी तरीके का आपको एरर दिखता है या कोई ग्रीवेंस होती है, वो भी आप सबमिट करते हो कैप पोर्टल के थ्रू ही.
एंड उसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। इसके साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी आउट होती है, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि कितनी कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं एंड आपके कितने चांसेस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने के लिए। उसके बाद आपके मेरिट्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से इन योर सीटी एग्जामिनेशन आपको कॉलेज अलॉट होती है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो रजिस्टर कर सकते हैं अगले राउंड के लिए, दैट इज कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए। अब आगे हम इन डिटेल समझ लेते हैं कि सारे कैप राउंड्स में, कैप राउंड 1, 2, 3 में कौन से स्टेप्स डिवाइडेड होते हैं। इन कैप राउंड 1 सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। अगेन इसमें किसी भी तरीके का एरर या ग्रीवेंस होता है आप उसको सबमिट कर सकते हो, जो इम्प्रोवाइज होती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। देन आपकी कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आउट होती है, अगेन जहाँ पे आपको पता चलता है कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स है, कैप राउंड की कितनी सीट्स है एंड कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है, उस हिसाब से आप जो है अपने चांसेस समझ सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने के कितने आपके चांसेस है। एंड देन कैप राउंड 1 के लिए आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, जहाँ पे आप अपनी कॉलेजेस को लॉक करते हो एज पर योर प्रेफरेंसेस। अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज मिल जाती है तो आप उसकी सीट फ्रीज करते हो, बट अगर आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस की कॉलेज मिलती है, आपको लग रहा है कि अपकमिंग राउंड में आपके चांसेस बनेंगे कि आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली कॉलेज मिल जाए, तो आप करंट सीट फ्रीज करके बेटरमेंट के लिए जाते हो, जिसके लिए आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। देन इसी तरीके से आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो। कैप राउंड 2 में होता यह है कि जितनी भी बच गई सीट्स होती है कैप राउंड 1 में जो फिल नहीं होती है उसकी लिस्ट आउट होती है। कैप राउंड 2 में आपको अगेन एक ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जहाँ पे अगेन आप अपनी कॉलेजेस को लॉक करते हो एज पर योर प्रेफरेंसेस। अब अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज की सीट अलॉट हो जाती है तो आप उस पर्टिकुलर सीट को फ्रीज करते हो एंड देन आगे कंफर्म करके प्रोसीड करते हो। बट अगर आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस की कॉलेज की सीट मिलती है एंड आपको ये लग रहा है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज में सीट मिल सकती है, सो अगेन आप एग्जिस्टिंग सीट को सिक्योर करके आगे बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। देन बेटरमेंट में जाने के बाद आप बेसिकली नेक्स्ट स्टेप कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हो, जहाँ पे अगेन जो रिमेनिंग सीट्स होती है वो डिस्प्ले होती है। बट कैप राउंड 3 में होता ये है कि काफ़ी कम सीट्स बच जाती है, तो यहाँ पे बेटरमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल पाता है। सो अगेन कैप राउंड 3 के लिए आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो एंड अगर आपको कॉलेज की सीट अलॉट हो जाती है तो आप सीट को फ्रीज करके एडमिशन प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हो। इसके अलावा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड भी होता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में जो सीट्स होती है वो फिलअप होती है। सो इस पर्टिकुलर राउंड्स के थ्रू जिसमें ये सारे स्टेप्स डिवाइडेड है, आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है, कैप राउंड प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। हम इन पर्टिकुलर स्टेप्स के बारे में भी इन डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे ही आपकी अपडेट्स आउट होती रहेंगी हम इन डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करो, क्योंकि हर एक अपडेट जो है, हर एक प्रोसेस जो है, इन राउंड्स में जितने भी अपडेट्स आएंगी, फिर आपका फॉर्म फिलिंग हो, मेरिट लिस्ट हो या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, हर पर्टिकुलर अपडेट एक डेडलाइन के साथ आने वाली है। सो ये आपको काफ़ी अलर्ट एंड काफ़ी एक्टिव रहना है। सो इस पर्टिकुलर केस में आप किसी भी अपडेट को मिस ना कर दो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप नोटिफाइड रहो हर एक अपडेट को लेके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं विद विच यू विल हैव टू बी रेडी, सो दैट एंड टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करो, बिकॉज जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए भी टाइम लगता है, सो पहले से ही हम उसकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। सो एजुकेशन वाइज आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैटेगरी वाइज कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एंड आईडी प्रूफ के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एंड अदर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड है, इन डिटेल हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, एंड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको अप्लाई कहाँ से करना है। सो इसके लिए जो है आप हमारा अपकमिंग वीडियो, जो कि इसके बाद वाला वीडियो होगा, वो ज़रूर चेकआउट कर सकते। मेक श्योर टू सब्सक्राइब रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स फॉर MCA, MBA, लॉ, B.Ed। आपको सारे अपडेट्स उन पर्टिकुलर चैनल्स पर मिल जाएंगे। So yes guys, if you all miss any updates, deadlines, then you all will face problem in the admission process, that is the cap round process. Apart from this, if you all have any doubts and queries, you all can simply contact CD Cell. Their official contact details is right in front of your screen. You all can check it out. Their address, helpline number, toll free number, email address,
Everything is given right here, and if you all face any technical issues or you all need any assistance or support, or if you all have any doubts, you all can simply contact CET Cell and their team will help you out. So yes, you all can take the screenshot of this particular information, which is their address, their helpline number. इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है, आप कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, या फिर आप सिंपली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो ईमेल के थ्रू. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो रेज ए टिकट अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है. सो तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एंड कंप्लीट द कैंडिडेट प्रोफाइल फर्स्ट, जो CET Cell की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है. क्लियरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. देन सिंपली यू हैव टू रेज द टिकट थ्रू दी हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग एनी इश्यूज इन रजिस्ट्रेशन एंड दोज हु आर अनेबल टू क्रिएट देयर प्रोफाइल. यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी हेल्पलाइन नंबर्स, जो कि ये नंबर्स है, आपको इन पर कॉल करना है. एंड इनकी टाइमिंग भी दी गई है, आप कॉल कर सकते हो उनको 9 AM to 6 PM के बीच में, ऑल डेज एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज. सो दे विल बी अवेलेबल ऑन दीज नंबर्स at 9 to 6 PM and all days except the public holidays. So yes, you all can take a note of it and save it on your phone, क्योंकि कैप राउंड के टाइम पे आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत काम आने वाली है. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel. You all can also follow us on Instagram. You all can also join our WhatsApp group. You all can also join our Telegram group. हम वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं. सो आपको सारी अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिल जाएंगी. आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो.